अभय गुस्से से उसका फोन छीन लेता है और दबी दबी आवाज में कहता है, मुझे अब पता चला कि ये सारी खुराफात तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है। शिवानी शरारती अंदाज में कहती है, यही सब देखकर। और फिर वह कहती है, क्या हुआ माय डियर हस्बैंड, क्या मेरे बिना नींद नहीं आ रही। वह अटकते हुए कहता है, अरे मैं तो 2 घंटे से सो रहा था, पर अचानक जब नींद खुली तो मैं चेक करने आया था कि दादी की तबीयत कैसी है। तुम दादी का ख्याल रख रही हो या नहीं। ओह, तो यह सब देखने आए थे। अब देख लिया है तो जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं भी यहीं पर सोऊँगा और तुम्हारे ऊपर नज़र बनाकर रखूँगा कि तुम मेरी दादी का ध्यान रख रही हो या नहीं। शिवानी शर्माते हुए कहती है, अभय तुम दादी के सामने मेरे बगल में लेटोगे। ओ मैडम, ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम सोफे पर लेटोगी और मैं बेड पर। बिल्कुल नहीं, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, इसलिए तुम यहाँ दादी के पास लेटो और मैं रूम में सोने जा रही हूँ। वैसे भी दादी दवाई खाकर सो चुकी हैं और अब वो सुबह 4 बजे से पहले नहीं जागेंगी, इसलिए मैं 4 बजे फिर आ जाऊंगी। इतना कहते हुए जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली तो अभय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से भरे लहजे में बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। मुझे तुम्हारे बिना। अभी वह इतना ही बोला था कि उसे अपने शब्दों का मतलब जैसे ही समझ में आया तो वह अपनी बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है कि दादी को छोड़कर कहाँ जा रही हो। मैं तुम्हारे बिना दादी को कैसे संभालूंगा। वह थोड़े नखरे दिखाते हुए बोली, देखो, मैं रुकूंगी पर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे बेड पर लेटने दोगे तो। वह अपनी हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलो तुम बेड पर सो जाना। शिवानी अपने मन में कहती है, बेचारे पतिदेव, फीलिंग्स को छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। बेचारे करें भी तो क्या करें। और फिर उस रात अभय सोफे पर लेट जाता है और फिर जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे बहुत सुकून भरी नींद आ जाती है। अगली सुबह हर्षिता जी उसे दादी के कमरे में सोफे पर लेटा हुआ देखकर मुस्कुराते हुए शिवानी से कहती हैं, क्या हुआ, ये साहबजादे कल रात अपने कमरे में क्यों नहीं सोए। शिवानी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती है और चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और अभय के डैड जो दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, वह हर्षिता जी के पास आते हैं और कहते हैं, हर्षिता, मेरे बेटे की गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और अब मुझे यकीन भी हो गया है कि वह बहुत जल्द अभय, पहले वाला अभय बन जाएगा। हर्षिता जी कहती हैं, हाँ, अगर अभय के चेहरे पर मुस्कान दोबारा लौट रही है तो वह सिर्फ शिवानी की वजह से। थोड़ी देर में अभय जग जाता है और बेड पर देखता है। जब उसे शिवानी नहीं दिखती तो वो दादी से पूछता है, दादी, शिवानी कहाँ गई है। दादी उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहती हैं, एक रात मैंने तुम्हारी बीवी को अपने पास लेटा लिया तो तुम उसके पीछे पीछे आ गए। नहीं दादी, वह तो मुझे शिवानी पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें शिवानी के बिना कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था। अरे, मेरी शिवानी है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। दादी, उसे इतना भाव मत दो, वरना वह सर पर बैठकर ताक धिनाधिन करेगी। वह भी इतना ही बोला था कि शिवानी दादी के कमरे में आ जाती है। दादी शिवानी से हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहती हैं, शिवानी, मेरा अभय बता रहा है कि तुम उसके सर पर। वह भी इतना ही बोली थी कि अभय उनकी बात काटते हुए बोला, दादी, हर समय कमरे में मत रहा करो। चलो, मैं आपको बाहर गार्डन में घुमा कर लाता हूँ। आज बाहर का मौसम बहुत सुहावना है। इतना कहते हुए वह दादी को व्हील चेयर पर बिठाता है और उन्हें बाहर लेकर आ जाता है।
दादी के साथ थोड़ी बहुत इधर-उधर की बातें करने के बाद वह दादी को डाइनिंग एरिया में ले आता है और फिर फ्रेश होने के लिए वह अपने कमरे में जाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिसे घर के हर सदस्य ने नोटिस किया था। हमेशा चुप-चुप रहने वाला अभय सीढ़ियां चढ़ते हुए वह मुस्कुराते हुए एक गाना गुनगुना रहा था। तभी सामने से सरला आ रही थी। उसने सरला को जैसे ही देखा तो सरला पर गुस्सा करते हुए बोला, रात तुम कहाँ गई थी? अगर इस तरह से तुमने बार बार छुट्टियां ली तो मैं तुम्हें सिंह मेंशन से निकाल दूंगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी छुट्टी लेने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सरला घबराते हुए बोली, अरे भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी छुट्टी और आपकी नींद का क्या कनेक्शन है? वह जल्दी में यह सब बोल तो गया था, लेकिन जब उसे अपनी बातों का मतलब समझ में आया तो वह अपनी बात संभालते हुए बोला, मेरा कहने का मतलब था कि तुमने छुट्टी ली और मुझे रात भर इस बात की चिंता बनी रही कि पता नहीं शिवानी मेरी दादी की ढंग से देखभाल करेगी भी या नहीं। इस वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया। अब आज के बाद एक भी छुट्टी मत लेना। हाँ, बहुत ज़रूरी हो तो दिन में छुट्टी लेकर चली जाना और रात 9 बजे से पहले वापस सिंह मेंशन आ जाना। और फिर वह सरला को खुश करते हुए बोला, क्योंकि सरला तुम्हारे अलावा दादी की कोई भी देखभाल सही ढंग से नहीं कर सकता और मुझे तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा भी नहीं है। इतना कहते हुए वह अपने कमरे में चला गया था और सरला मुस्कुराते हुए बोली, अबे भैया, हमें बेवकूफ बना रहे हो। मैं यह खूब अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप यह क्यों कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं छुट्टी लेकर जाऊंगी तो बहू रानी दादी के पास लेटेंगी और बहू रानी के बिना अब आजकल आपका गुजारा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना कहते हुए वह हंसने लगी थी। अभय कमरे में आ गया था। वह सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया, क्योंकि आज उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उसे ऑफिस समय पर पहुंचना था। पर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर शिवानी है। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। शायद शिवानी जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अभय दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर से सावर की आवाज आ रही थी। अभय जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसे एक पल को लगता है कि शायद पाइप लीक हो रहा है, लेकिन तभी उसके कानों में शिवानी की घबराई हुई आवाज गूंजती है, अभय, आप आप बाहर जाइए। अभय ठिठक गया। सामने के धुंधले शीशे से उसे बस एक हल्का सा अक्स नजर आया, गीले बाल, सरमाई नजाकत और भीगे हुए कपड़े जो अब उसके कंधे से थोड़ा सरक गए थे। उसने जल्दी से सावर बंद किया। अभय अवाक खड़ा रह गया। उसकी आंखें खुद ब खुद शिवानी की खूबसूरती में खोने लगी थीं। लेकिन तभी शिवानी ने आवाज लगाई, प्लीज अभय, बाहर जाइए ना। अभय अपने मन में सोचता है कि यह शिवानी इतने दिनों से उसे परेशान कर रही है और उसके साथ शरारतें करती है। क्या आज मैं भी उसको थोड़ा सा पसंद करूं? वह यह बात सोचकर एक एक कदम बढ़ाते हुए शिवानी की तरफ बढ़ने लगता है। वह शर्माती हुई कहती है, अभय प्लीज जाओ ना यहाँ से। अरे यार, तुम्ही ने तो कहा था कि हस्बैंड से क्या शर्माना, तो अब क्यों शर्मा रही हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसलिए अब मैं भी सावर में नहा लेता हूँ। पानी और समय दोनों की बचत हो जाएगी। अभय की बातें सुनकर शिवानी की सांसें रुक सी गईं। उसकी पलकों की कपकपी और गालों की गुलाबी लाली सब कुछ बयां कर रहे थे कि ये सुबह कुछ अलग होने वाली है। शिवानी अब भी सावर के नीचे खड़ी थी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। आंखों में डर, होठों पर शर्म और सीने में हलचल। अभय ने शरारती नजरों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने का आज मुझे मौका मिला है और इस मौके को मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ?
उसने आगे बढ़ते हुए शावर का नॉब घुमा दिया और शिवानी को शावर के नीचे करते हुए वो खुद भी उसी पानी के नीचे आ गया। शिवानी चौंक पड़ी और फिर शर्माते हुए बोली, अभय, तुम, क्या हुआ? तुम भीग सकती हो तो मैं क्यों नहीं? उसकी हालत देखकर वो हंसने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह दोनों सावर के नीचे थे, पानी उनके बीच गिर रहा था, लेकिन अब दूरी की जगह धड़कनों की टकराहट थी। और जब शिवानी उसकी नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वह सावर के नीचे से जाने लगी। अभय ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली और फिर अभय उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर एकटक देखते हुए बोला, आज तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। शिवानी का बदन हल्का कांपने लगा। वो निगाहें झुकाकर बोली, आपको मेरे साथ ये सब करने का कोई हक नहीं है। आप जानते हैं मैं आपके लिए क्या फ़ील करती हूँ, पर आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। अभय चुप हो गया। शिवानी की यह बात सुनकर अभय उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन फिर वह उससे दूर जा नहीं पाया। एक अनजाने में की हुई शरारत अब उन दोनों को थोड़ा नज़दीक ले आई थी। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया और अपने हाथ से उसके भीगे गीले बालों को छुआ। शिवानी कांपी नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। अभय ने बहुत धीरे से, बहुत नरमी से उसके माथे को चूमा, तो शिवानी की सांसें अब और भी गहरी हो गईं। अभय ने उसके माथे से ओंठ हटाए और फिर उसकी आंखों पर हल्का सा स्पर्श किया। एक प्यारा, मासूम सा प्यार भरा किस। शिवानी ने आंखें खोलीं। उसकी पलकों में नमी थी, लेकिन अब डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या अभय तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो? अभय उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने शिवानी के चेहरे को थामा और उसकी आंखों की इजाजत पाकर उसके होठों को एक नर्म स्पर्श देने लगा। उस पल शिवानी को ऐसा लगा कि मानो अब उसे किसी भी चीज की ख्वाहिश ही ना रही। और जब थोड़ी देर बाद अरमानों का तूफान शांत हुआ, तो शिवानी शर्माते हुए कहती है, अभय प्लीज जाओ ना। शिवानी की आवाज पर अभय जैसे किसी ख्वाब से जागा। वह पलटा, लेकिन जाने से पहले उसकी जुबां से निकल गया, सॉरी, पर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल उस नाजुक गुलाब की कली जैसी जो अभी अभी खिली हो। शिवानी के गाल शर्म से और भी गुलाबी हो गए। अभय जल्दी से कमरे में आता है और अपनी धड़कनों को संभालते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसकी आंखों के सामने कुछ मिनट पहले वाला सीन लहराने लगता है। वह अपने हाथों से अपने बालों को सेट करते हुए कहता है, अभय सिंह, ये तुमने क्या किया? तुम तो उसे परेशान करने गए थे, तुम खुद ही परेशान होकर आ गए। उसे अपना दिल अभी भी जोर जोर से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। मन कर रहा था कि वह भागकर एक बार फिर शिवानी के पास जाए और उसे अपनी बाहों में ले ले, लेकिन पुरानी कुछ बातों को याद करके वह अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और जल्दी से रेडी होकर वहां से चला जाता है। उधर शिवानी अभी भी सावर के नीचे खड़ी अभय के प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसे अपने बदन से अभी भी अभय की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर किया और फिर धीरे से बोली, अभय, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे इस प्यार भरे स्पर्श के लिए कब से तरस रही थी। शिवानी कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी, लेकिन उसे अभय कहीं नहीं दिखा, तो वह समझ गई कि अभय ऑफिस चला गया है। रह रहकर उसे अपने होठों पर अभी भी वह प्यार भरा स्पर्श महसूस हो रहा था। और जब वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने गीले बालों को सुलझाती है, तो उसे ऐसा लगा कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही है। और फिर अपने चेहरे की चमक देखकर वह खुद से ही कहने लगी कि सच कहते हैं लोग, जब महबूब की मोहब्बत खटा बनकर छाती है, तो प्यार की चमक खुद ब खुद चेहरे पर दिखाई देने लगती है। वह रेडी होकर नीचे आ जाती है,
घर के सभी लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि आज शिवानी कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है। सरला ने उसे छेड़ते हुए धीरे से कहा, क्या बात है, आज क्या अभय भैया ने ज्यादा ही मोहब्बत कर ली, जिससे मेरी बहू रानी के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। शिवानी इतराते हुए बोली, मैं क्यों बताऊं, और वैसे भी अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा बहू रानी, ये मत भूलो कि पहली बार की टकरार मेरी एमसीवी ने ही कराया था। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे न तुम्हारी और न तुम्हारी एमसीवी की जरूरत है, क्योंकि अब तो तुम्हारे अभय भैया खुद ब खुद मुझसे टकराना चाहते हैं। सरला हल्की नाराजगी दिखाते हुए बोली, कोई बात नहीं, या तो वही बात हुई कि मतलब निकल गया तो लोग पहचानते नहीं। और फिर सरला की बात पर शिवानी मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लेती है। थोड़ी ही देर बाद रोनित शिवानी को फोन करता है कि उसे एक प्रोजेक्ट में शिवानी की हेल्प चाहिए, और प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शिवानी के साइन भी। वह शिवानी को यह भी बताता है कि इस प्रोजेक्ट में उसकी कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। शिवानी को याद आता है कि यह प्रोजेक्ट उसकी डैड के लिए बहुत खास है, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया है। वह हर्षिता जी को पूरी बात बताती है, तो हर्षिता जी कहती हैं, ठीक है, तुम अभय के साथ अमेरिका चली जाओ। वह हर्षिता जी से कहती है, मॉम, मैं अभय को अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैंने अभय को फोन पर बात करते हुए सुना था कि इस हफ्ते उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, और हो सकता है कि उसे कुछ काम के लिए हैदराबाद भी जाना पड़े। अगर आप लोग उनसे कहेंगे तो वह मेरे साथ जरूर चलेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अभय अपना काम छोड़कर मेरे साथ चलें। और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मैं वहाँ का सारा काम खत्म करके बहुत जल्द ही आ जाऊंगी। अभय की मॉम डैड उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। वह रोनित से कहकर अपनी टिकट बुक करवाती है, और थोड़ी देर बाद वह एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ती है। वह अभय को फ्लाइट में बैठने से पहले एक बार कॉल करती है, लेकिन अभय उसका फोन नहीं रिसीव करता है। शिवानी अपना फोन स्विच ऑफ करके फ्लाइट में बैठ जाती है। उधर जब अभय शिवानी का फोन मिलाता है, तो शिवानी का फोन स्विच ऑफ जाता है। वह मन में कहता है, आज से पहले तो शिवानी ने कभी मुझे कॉल नहीं किया था, और आज जब उसने मुझे कॉल किया तो मैंने उसका फोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि मैं मीटिंग में था। पहले तो उसे थोड़ी चिंता होती है कि शिवानी का फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। वह अपनी मॉम को फोन करने ही जा रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट विशाल वहां आ जाता है, और उसे बताता है कि बेंगलोर वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर वह दिन भर की व्यस्तता के बाद शिवानी से बात नहीं कर पाता है। शाम के 7 बज रहे थे, और जब अभय घर आता है तो वह चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हुए शिवानी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे शिवानी कहीं नजर नहीं आती। वह खुद से ही कहता है कि वह जरूर अपने कमरे में होगी, और यही बात सोचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो कमरे की लाइट ऑफ थी, और पूरा कमरा शांत था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि शिवानी ने फिर पूरे कमरे में अंधेरा करके जरूर उसके साथ कोई शरारत करने वाली है। शायद इसीलिए उसने लाइट ऑफ कर दी और खुद भी कहीं छुप गई। यही बात सोचकर वह लाइट ऑन करते हुए कहता है, शिवानी, अब चुपचाप बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी शरारतों को बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ, इसलिए अब छुपना बेकार है। वह 2-3 बार ऐसे ही बार बार शिवानी को आवाज देता है, लेकिन जब शिवानी उसके सामने नहीं आती तो वो वॉशरूम में चेक करता है, और वहां भी शिवानी को ना देखकर वह नीचे आ जाता है, और जहां अपनी मॉम से गुस्से भरे लहजे में कहता है, मॉम, ये शिवानी कहाँ है, कब से उसे बुला रहा हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी शरारत करती है जिससे लगता है कि यह अभी भी बच्ची है, और आप लोग उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अगर मैं उसे सुधारना भी चाहूँ तो भी नहीं सुधार सकता। हर्षिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, वो अगर घर में होगी तब तो तुम्हारे सामने आएगी। वह घर में नहीं है, कहाँ गई है?
वो अमेरिका अपने डैड के पास गई है। यह सुनकर अभय का दिमाग खराब हो गया था और गुस्से से खून खौलने लगा था। वह गुस्से में बोला, सुबह तो उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था, फिर अचानक अमेरिका जाने का प्लान कैसे बन गया? हर्षिता जी ने जब उसे सारी बात बताई तो उसका गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ, लेकिन इस बात के लिए वह अभी भी नाराज था कि शिवानी ने उसे क्यों नहीं पूछा कि वह अमेरिका जा सकती है या नहीं। वो अपनी मॉम से कुछ नहीं बोला और फिर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। इस समय उसे शिवानी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर शिवानी उसके सामने होती तो वह शिवानी को बहुत उल्टा सीधा कहता। उसने टाई खोलकर बेड पर फेंकी और शिवानी का नंबर डायल कर दिया। उसका नंबर बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद अभी तक शिवानी फ्लाइट में ही है, इसी वजह से उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। और फिर उसने शिवानी की फ्लाइट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि फ्लाइट रात 1 बजे अमेरिका एयरपोर्ट पर लैंड होगी। उसने घड़ी देखी तो घड़ी में 8 बज रहे थे और फिर वह चिल्लाते हुए बोला, अब मैडम से बात करने के लिए मुझे 1 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। घर जाने से पहले मुझसे पूछ लेती तो क्या हो जाता। प्यार की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जाने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम साथ में चलोगे कि नहीं। नंबर 1 की मक्खनबाज है, सामने रहती है तो पति देव कहकर मेरा ब्रेन वॉश करती रहती है, और आज जब इतनी दूर गई है तो एक बार भी इसे पति की याद नहीं आई। एक बार भी इसने मुझे साथ चलने को नहीं कहा। वह फ्रेश होकर चुपचाप बेड पर लेट गया और डिनर करने भी नहीं गया। तो हर्षिता जी उसके लिए डिनर लेकर कमरे में ही आ गईं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या बात है बेटा, क्या आज तबीयत ठीक नहीं? तुम डिनर करने भी नहीं आए? मॉम, मुझे भूख नहीं है, आप जाकर आराम करें। हर्षिता जी उसकी बेचैनी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थीं। आखिर वो माँ थीं और कोई भी माँ अपने बच्चों का चेहरा देखकर जान जाती है कि उसके बच्चे को क्या दुख है। वह अभय की हालत देखकर दुखी तो हो रही थीं, लेकिन साथ ही इस बात का उन्हें बहुत खुशी भी थी कि अभय शिवानी के लिए परेशान हो रहा है। और फिर वो इधर-उधर की बातें करते हुए धीरे से बोली, शिवानी बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। अगर उसे इम्पोर्टेंट काम ना होता तो शायद वो जाती भी नहीं। वह गुस्से में बोला, मॉम, वो आए या ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो वह हमेशा हमेशा के लिए ही अमेरिका में ही रुक जाए, मैं कौन सा उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। फिर वह हर्षिता जी को दिखाने के लिए अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और लैपटॉप पर काम करने लगा। पर उसके दिमाग में तो एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। वह कभी मेल चेक करता, तो कभी किसी फोल्डर पर क्लिक करता, तो कभी कोई पीडीएफ खोलकर उसे फिर से पढ़ता। और जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह उबासी लेते हुए हर्षिता जी से कहने लगा, मॉम, आप जाओ और आराम करो, मैं आज बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं भी आराम करूँगा। हर्षिता जी ने जब उससे डिनर करने को कहा, तो वो बोला, मॉम, अभी तो भूख नहीं लगी है, जब भूख लगेगी तो मैं खुद ब खुद खा लूँगा। हर्षिता जी उसकी बेचैनी देखकर ना दुख कर पा रही थी और ना ही खुश हो पा रही थी। अभय की हालत देखकर वह मन में ही कहने लगी, अभय बेटा, अपनी फीलिंग्स को समझो, तुम्हें शिवानी से प्यार हुआ है और जब तक तुम शिवानी से अपने दिल की बात नहीं कहोगे तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। हर्षिता जी तो वहां से चली गई थी, लेकिन अभय बार बार घड़ी पर ही उसकी नजर जा रही थी। और फिर जैसे ही घड़ी में 1 बजे तो उसने जल्दी से फोन उठाया और शिवानी का नंबर डायल कर दिया। पर शिवानी का नंबर अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था। और जैसे ही उसके कानों में नंबर स्विच ऑफ होने की बात सुनाई दी तो उसने अपना फोन गुस्से में फर्श पर पटक दिया और दहाड़ते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? 1 बज गए हैं, फ्लाइट लैंड हो चुकी है, पर अभी तक तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं जानता हूँ कि यह सब तुमने जानबूझकर किया है, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। इतने दिनों से ना तुम्हें अमेरिका में कोई काम था और ना ही तुम्हारा अमेरिका जाने का कोई इरादा,
लेकिन आज सुबह हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, वह इस बात का तुम फायदा उठाकर मुझसे दूर गई हो, क्योंकि तुम मुझे तड़पाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि अभय सिंह तुम्हारे प्यार में तड़पते हुए तुम्हारे पीछे पीछे अमेरिका आ जाए। अगर ऐसा तुम सोच रही हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं आऊंगा। और फिर बहुत देर तक वह शिवानी का फोन लगाता रहा। शिवानी की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, लेकिन उसका फोन अभी तक नहीं लग रहा था। और यही बात अब अभय को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन अभय अभी भी बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदल रहा था और कह रहा था, क्या मुसीबत है यार। इस लड़की के चक्कर में मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और दिल शिवानी के लिए बेचैन। और फिर खुद से ही कहने लगा, आखिर मुझे उस शिवानी की इतनी याद क्यों आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मुझे भी उससे प्यार हो गया है। और वह यही बात सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। और फिर खुद से ही कहने लगा, मैं शिवानी से कैसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो दिल में वैशाली है। तभी उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, पर वैशाली अब इस दुनिया में नहीं है। वैशाली तुम्हारा कल था, और शिवानी तुम्हारा आज। और वह लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए। और फिर यह सारी बातें सोचते सोचते उसी रात के 4 बज गए थे, और नींद से कब उसकी आंखें बंद होने लगीं, उसे पता ही ना चला। अगली सुबह जब उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था, तब वाइब्रेशन से उसकी नींद खुली। उसने फोन उठाया तो फोन अननोन नंबर से था। उसने नींद में फोन अपने कान में लगाया, तो उधर से आवाज आई, प्यारे पतिदेव, क्या बात है, आज अभी तक सो रहे हो। वैसे भी नींद तो आज बहुत अच्छी आई होगी, क्योंकि आज मैं आपके कमरे में आपके बेड पर नहीं थी। शिवानी की आवाज सुनकर अभय की आंखों से नींद गायब हो गई थी, और वह खुश होते हुए एकदम से उठकर बैठ गया। और फिर मुंह बनाते हुए बोला, वैसे अब तुम्हें फुर्सत मिली है फोन करने की। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, वह तो मैंने सोचा था कि आप चैन की नींद सो रहे होंगे, आपकी नींद में क्यों खलल डालें। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि यहाँ तो रातों का सुकून ही गायब हो गया है, तो नींद कहाँ से आती। उसे चुप देखकर वह बोली, क्या सोच रहे हो पतिदेव, तुम मुझे बिना पूछे अमेरिका कैसे गईं। पहले तो मन किया था कि मैं आपसे पूछ कर जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप तो मुझे ना तो प्यार करते हैं, और ना ही मुझे अपनी वाइफ समझते हो। तो फिर मैं सब कुछ जानकर आपको क्यों बार बार परेशान करूं। और वैसे भी मेरे वहां रहने पर आप कितना परेशान रहते थे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। वैसे भी आप तो मेरे यहाँ आने पर बहुत खुश होंगे। वह नाटक करते हुए बोला, हाँ बहुत खुश हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम चाहे यहाँ रहो या वहाँ। वह तो मैं इसलिए कह रहा था, क्योंकि दादी और मॉम तुम्हारे जाने से दुखी हैं, तो बस इसीलिए मैं। मॉम और दादी को बहुत जल्दी मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा, आदत पड़ जाएगी, या तुम वापस नहीं आओगी। नहीं अभय, मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन इतने दिनों में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सिर्फ और सिर्फ वैशाली दी से ही प्यार कर सकते हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है, तो फिर मैं जोर जबरदस्ती करके प्यार का रिश्ता क्यों बनाऊं। शिवानी देखो, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, और अगर अब तुम वापस इंडिया नहीं आओगी, तो मॉम और दादी को बहुत दुख होगा। शिवानी हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, अबे वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन लेकिन क्या शिवानी, छोड़ो ना आप ये सारी बातें, अब तुम दोबारा से सो जाओ। अभय जल्दी से बोला, अरे यार अब तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे दोबारा नींद नहीं आएगी। शिवानी जो इतनी देर से उसे परेशान कर रही थी, उसकी यह बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। और फिर थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और फिर वह कुछ सोचते हुए कहती है, अभय मैं जानती हूँ
कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा बहुत बिज़ी रहने वाला है और कल शाम को हम सारे फ्रेंड्स बाहर एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम लोगों को कम से कम 10-15 दिन लग जाएँगे। खबरदार शिवानी, जो तुम किसी एडवेंचर पर गईं, एडवेंचर बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुमको कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे सर से सबसे बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। शिवानी, मजाक छोड़ो, तुम किसी एडवेंचर पर नहीं जा रही हो। नहीं अभय, मैं तुम्हारी बात भला क्यों मानने लगी। मैं कल शाम को एडवेंचर पर चली जाऊंगी। इतना कहते हुए वह फोन कट कर देती है। वह झल्लाते हुए कहता है, यह लड़की पता नहीं क्यों अपनी मनमानी करती है। उसे बार बार शिवानी की वही बात याद आती है कि मैं कल शाम को एडवेंचर पर चली जाऊंगी। वह खुद से ही कहता है, शिवानी, मैं तुम्हें किसी एडवेंचर पर नहीं जाने दूंगा, और वह भी अकेले। मैंने वैशाली को खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी हालत में भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो जल्दी से लैपटॉप खोलता है और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में टिकट चेक करता है, और फिर 11 बजे की फ्लाइट में बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर लेता है। वो जल्दी से नीचे आता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम, आज मुझे अमेरिका जाना है। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं, हर्षिता, मेरा बेटा तो चोरों का गुलाम बन गया है। कल शिवानी गई है और आज मेरा बेटा उसके पीछे पीछे अपने ससुराल जा रहा है। दादी, सरला और हर्षिता जी खूब हंसते हैं। वह बहाना करते हुए कहता है, डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो अमेरिका में एक क्लाइंट से मिलना है, इसलिए आप लोग ज्यादा खुश मत हो। और वैसे भी मैं उस आफत की पुड़िया से मिलने नहीं जा रहा हूँ। सरला डरते हुए कहती है, अबे भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ससुराल जाएं और ससुराल में खातिरदारी ना करवाएं। वह हर्षिता जी से कहती है, आप बहू रानी के पापा जी से कह दीजिए कि अभय भैया ससुराल आ रहे हैं। अभय सरला पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं सिंह मेंशन से निकाल कर रहूंगा, क्योंकि 2-3 महीने से तुम्हारी जबान बहुत कैंची की तरह चल रही है। और फिर वह हर्षिता जी से कहता है, मॉम, आप लोग शिवानी और उसके डैड से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं वहां जा ही नहीं रहा हूँ। और जब उन लोगों को यह बात पता चलेगी कि मैं अमेरिका आया हूँ और उनसे मिला भी नहीं, तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा। इतना कहते हुए वह अपने कमरे में आ जाता है और पैकिंग कर लेता है। और सरला हंसते हुए कहती है, बड़ी मालकिन, भैया तो आजकल बहुत झूठ बोलने लगे हैं। और हर्षिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, पर मुझे उसके झूठ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभय अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है और थोड़ी ही देर में वह एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और लगभग 15 घंटे की जर्नी के बाद जब वह शिवानी के घर पहुंचता है, तो हॉल और पूरे घर में वैशाली की फोटो को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, वैशाली, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे बाद भी मुझे किसी से मोहब्बत होगी, पर जब से शिवानी को समझा है, उसके पास आया हूँ, तब से ऐसा लगता है कि शिवानी बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। और जब शिवानी के साथ रहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे बहुत पास हो। वह भी यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां शिवानी के डैड आ जाते हैं और अभय को प्यार से गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जो हमसे बहुत कुछ छीनते हैं, तो बहुत कुछ देकर भी जाते हैं। इसलिए जो मिला है उसके लिए हमें हमेशा भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। अभय हाँ में सिर हिलाता है और फिर वह शिवानी के डैड से बात करने लगता है। उसे आए हुए पूरे आधा घंटे हो गया था, लेकिन अभी तक वह शिवानी से नहीं मिला था। और फिर जब उसने शिवानी के बारे में पूछा, तो उसके डैड ने बताया कि वह तो ऑफिस गई हुई है और अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। थोड़ी बातचीत के बाद वह शिवानी के कमरे में आराम करने चला जाता है। वह जब कमरे में पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी और शिवानी की एक बहुत प्यारी खूबसूरत तस्वीर बेड के ऊपर लगी है।
वह तस्वीर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरी शिवानी दीवानी, जब तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा प्यार है तो फिर तुम एडवेंचर पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। और फिर वो म्यूजिक सिस्टम में वह बाहों में चले आ वाला गाना प्ले कर देता है। गाना धीरे धीरे कमरे में बजने लगता है। गाने के बोल सुनकर उसका दिल भी अब शिवानी को अपनी बाहों में लेने के लिए मचलने लगता है। और तभी कुछ आहट उसे महसूस होती है, तो वह आंखें बंद करके चुपचाप बेड पर लेट जाता है। शिवानी धीरे से दरवाजा खोलती है और फिर जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है तो उसे गाना सुनाई देता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, पतिदेव, हो गया ना मेरी चाहत का असर तुम पर। मेरे इश्क का खुमार वैसे ही छाने लगा है जैसे तुम्हारे इश्क ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। और फिर वह अपना नाटक शुरू करती है। अभय की तरफ देखते हुए कहती है, अरे, अभय कब आ गए? डैड ने तो मुझे बताया भी नहीं कि अभय कमरे में सो रहे हैं। हो सकता है कि कोई काम से आए हों, वरना वो मुझे थोड़ो न मिलने आते। और फिर वह म्यूजिक सिस्टम बंद करते हुए कहती है, अबे प्लीज, ऐसे गाने मत सुना करो। यह गाने सिर्फ रोमांटिक लोगों के लिए बने हैं और तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। तुम्हें तो रोमांस का आर भी नहीं आता। इतना कहते हुए वह अलमारी की तरफ जाने लगती है। वह अभय को अवॉइड करते हुए जल्दी से अपने कपड़े अलमारी से निकालते हुए एक बैग में पैक करने लगती है। उधर अभय अपनी आधी आंखें खोले हुए चोरी चोरी शिवानी को देखता है और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, देखो कितनी मक्कार है। वैसे तो बहुत पति देव करती रहती है। 15 घंटे फ्लाइट में बैठकर जब इसके पास आया हूँ तो इसे मेरी कदर ही नहीं है। शिवानी मन में कहती है, अबे यार, यह चोरी चोरी देखना बंद करो। अगर मुझसे प्यार करते हो तो क्यों नहीं मुझे आई लव यू कह देते। और फिर शिवानी झूठ मूठ फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे यार काजल, बस थोड़ा सा वेट कर लो। यार मैं बस अभी 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। अच्छा सुनो, वह मयंक, धीरज और वो जानसन आ गया, क्योंकि उसके बिना तो एडवेंचर में मजा ही नहीं आएगा। और हाँ, तुमने मेरे लिए वो सारी ड्रेस पैक करवा ली जो मैंने तुम्हें खरीदने के लिए दी थी। उधर एडवेंचर पर क्या बोरिंग साड़ी और सूट कौन पहनेगा? वहां पर तो मैं छोटे छोटे कपड़े ही पहनूंगी। और फिर वह हंसते हुए कहती है, यार बिल्कुल सही कह रही हो। लाइफ में हर चीज फील करनी चाहिए, हर चीज का आनंद भी लेना चाहिए। इतना कहते हुए वह एक एक कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगती है। वह अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी अभय उसके हाथ से बैग छीनकर दूसरी तरफ रख देता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम एडवेंचर पर नहीं जाओगी। अभय छोड़ो मुझे, सारी तैयारी हो गई है और मुझे बस एडवेंचर पर जाना है। इतना कहते हुए वह एक बार फिर अपना बैग उठाने लगती है, तो अभय उसका बैग उठाकर फेंक देता है और उसका हाथ पकड़कर इतने कसकर अपनी तरफ खींचता है कि वह सीधी अभय के सीने से जा लगती है। कुछ पलों का सन्नाटा और फिर अभय उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, मुझे छोड़कर एडवेंचर पर जाओगी? वह अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए धीरे से कहती है, हाँ, और अगर ना जाने दिया तो मैं जबरदस्ती जाऊंगी। अभय उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला, और अगर तुमको इसी कमरे में एडवेंचर वाली फीलिंग्स को फील करा दिया तो क्या तब भी तुम एडवेंचर करने अपने दोस्तों के साथ जाओगी? या कहते हुए जब अभय उसे अपनी उंगलियों से प्यार भरा स्पर्श उसे महसूस कराने लगा तो शिवानी की सांसें हलक में अटकने लगीं। अभय के हर एक प्यार भरे स्पर्श के साथ शिवानी का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ने लगा था। उसने अपने आप को जब अभय से छुड़ाने की कोशिश की तो अभय उसे और अपने नजदीक करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, क्यों मोम के जैसी पिघल रही हो? अभी तो पूरी रात बाकी है, इसलिए मैं कतरा कतरा करके तुम्हें प्यार वाले एडवेंचर का एहसास कराऊंगा। इतना कहते हुए जब वह शिवानी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाता है तो शिवानी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, अभय, मुझे भूख लगी है। स्वीटहार्ट, भूख तो मुझे भी लगी है, पर खाने की नहीं, तुम्हारी। वह भी इतना ही बोला था कि शिवानी उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और फिर कहती है, अब प्लीज
यह सब मत करो, क्योंकि तुम मुझे अपनी बीवी जब मानते ही नहीं हो, तो यह सब करने से फायदा क्या है? अच्छा, तो शिवानी सिंह मेरे मुंह से मेरी मोहब्बत का इजहार सुनना चाहती हैं। शिवानी जब कुछ नहीं बोलती है, तो अभय उसके गालों पर एक प्यार भरा स्पर्श छोड़ते हुए कहता है, शिवानी, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और बहुत उल्टा सीधा भी कहा। मुझे लगता था कि मैं वैशाली के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में क्या आई, मेरा यह भ्रम टूट गया। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो। तुमसे दूर जाना, तुम्हारे बगैर रहना अब मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए स्वीट हार्ट, एक वादा करो कि मुझे छोड़कर तुम किसी भी एडवेंचर पर नहीं जाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर रात रोमांस के इतने रोमांचक एडवेंचर कराऊंगा कि हर रात तुम्हारी नई और अनोखी होगी। शिवानी शर्माते हुए उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है, तो वह उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहता है, शिवानी, आई लव यू सो मच। शिवानी उसके इस प्यार भरे इजहार को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर धीरे से कहती है, पतिदेव अब छोड़ेंगे, थोड़ा चेंज कर लूं, क्योंकि अभी अभी ऑफिस से आई हूँ और तुम्हारा एडवेंचर। वो धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो सिर्फ एक बहाना था, तुम्हें जो अपने पास बुलाना था, तुम्हारे इन होठों से मोहब्बत का इजहार भी सुनना था। अभय आश्चर्य से उसे देखते हुए कहता है, तो यह सब बस एक नाटक था, यह नाटक ही था। और फिर बस शरारती अंदाज में कहती है, और आप इस नाटक में फंस गए। अभय उसकी शरारत पर मुस्कुरा रहा था। शिवानी चेंज करने चली गई थी और अभय शावर लेने के लिए शावर के नीचे खड़ी होकर वह मन ही मन खुद से कह रहा था, शिवानी, तुमने मेरी लाइफ में एक बार फिर से खुशियां भर दी। थोड़ी देर बाद जब वह शावर लेकर बाहर आता है, तो शिवानी को गुलाबी रंग की सॉफ्ट नाइटी में देखकर शरारती अंदाज में कहता है, क्या बात है, आज तो मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा बेकरार लग रही है। झूठ बोलते हुए कहती है, वह तो बस मेरा मन किया, इसलिए पहन लिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया, तो मैं जाकर चेंज कर लूं। वह धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, नहीं, वह तो मैं खुद करा दूंगा। अब पास आकर दूर जाओगी तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दिल तुम्हारी संगत पाने के लिए पहले से तड़प रहा है, वह और भी तड़पने लगेगा। इतना कहते हुए वो एक एक कदम बढ़ाते हुए शिवानी के पास आता है और उसके चेहरे को दोनों हथेलियों से भर लेता है और धीरे धीरे उसके होठों पर एक लंबा गहरा मगर नर्म किस करता है। ऐसा किस जिसमें मोहब्बत भी है, पछतावा भी है और एक अनकहा इकरार भी। कमरे की हवा एकदम ठहर जाती है। धीमे धीमे वो दोनों बेड की तरफ बढ़ते हैं। अभय उसे अपनी गोद में उठा लेता है, उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहती है, आज की रात सिर्फ हमारी है, बिना किसी सवाल, बिना किसी दूरी के। और फिर अभय उसके नरम वजूद को महसूस करते हुए उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाने लगता है। अभय का एक एक स्पर्श शिवानी को उसके बहुत नजदीक जाने के लिए मजबूर कर देता है और अंत में अभय उसे बहुत प्यार भरे अंदाज में कहता है, स्वीट हार्ट, मोहब्बत के उस एडवेंचर को फील करें जिसे महसूस करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। उसकी बात सुनकर शिवानी की नजरें झुक गई थीं और गाल शर्म से लाल हो गए थे और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार भरे पलों को कुछ इस तरह से महसूस करने लगे कि फिर उन दोनों के बीच कोई दूरी ही ना रही और देखते ही देखते कमरे में प्यार के अनकहे जज्बात कतरा कतरा बनकर पिघलने लगे, जिन्हें महसूस करके शिवानी अब पूरी तरह से अभय में खो गई थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थीं। अगली सुबह उन लोगों के लिए बहुत सुनहरी थी। कमरे का हर कोना उनके इश्क की गवाही दे रहा था। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि आज उनका प्यार मुकम्मल हो गया। अभय मुस्कुराते हुए शिवानी से बोला कि हम लोग हनीमून पर नहीं गए थे, इसलिए अब मैं तुम्हें यहीं से हनीमून पर ले जाऊंगा और अगली शाम
अभय और शिवानी स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में हनीमून मनाने चले जाते हैं। हनीमून के वो 15 दिन कब बीत गए उन लोगों को पता ही ना चला। जब घर वापस आए तो उन दोनों के चेहरे की चमक देखकर घर के सभी लोग समझ गए थे कि यह दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे अटूट बंधन में बंध गए हैं जिसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। उस दिन के बाद फिर अभय की ऐसी कोई रात नहीं बीती जब वह शिवानी से दूर रहा हो। समय बीत रहा था और देखते ही देखते पूरे 3 साल हो गए थे। शिवानी एक बेटी की माँ बन गई थी। हर्षिता जी ने उस बेटी का नाम बड़े प्यार से वैशाली रखा था। शिवानी और अभय तो यह नाम सुनकर बहुत खुश हो गए थे। बेशक आज वैशाली उनके बीच नहीं थी, लेकिन वैशाली की यादें घर के सभी लोगों के दिलों में जिंदा थीं। अभय आज भी जब वो पल याद करता था कि जब शिवानी ने उस पर कोर्ट मैरिज का इल्जाम लगाया था, तो उन बातों को सोचकर उसे जरा भी दुख नहीं होता था। उल्टा उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। ऐसा नहीं था कि वैशाली को वो भूल गया था, लेकिन उस दिन के बाद फिर उसने कभी भी शिवानी के सामने वैशाली के प्यार का जिक्र नहीं किया था। और फिर इस तरह अभय और शिवानी की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। एक तरफ दादी अपनी परपोती को पाकर खुश थीं, तो दूसरी तरफ अभय के मॉम डैड अपनी पोती पर जान निछावर करते थे। और अभय उन सब की खुशियों को देखकर मन ही मन शिवानी को धन्यवाद कहता था। शिवानी आज भी उसे पतिदेव ही कहकर बुलाती थी। और फिर दोस्तों, इस तरह से अभय और शिवानी की प्यारी सी रोमांटिक लव स्टोरी जिंदगी के उन हसीन रास्तों से होकर गुजर रही थी, जहां सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। जहां अभय अक्सर शिवानी से कहता था कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है और ये प्यार मैं 7 जन्मों तक तुमसे निभाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी का अंतिम भाग है। आपको अंतिम भाग की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रोमांटिक कहानी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नई लव स्टोरी में, तब तक के लिए सुमन अल्फाज के साथ कनेक्ट रहें।